नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिब्रस क्लासेज के चैनल पर। मैं सुधाकर यादव फिर से अपने अधूरे टॉपिक को पूरा करने के लिए आपके सामने। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और उसमें हमने बात की थी संख्या के बारे में, अंक के बारे में, और फिर संख्या में हमने देखा था किसी संख्या को जानने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी संख्या को जानने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक जातीय मान, एक स्थानीय मान, यानी एक फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। और हम इस जातीय मान और स्थानीय मान की बात करें तो हम इसमें आपको सिंपल बेसिक अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमने उसकी बात कर ली थी, लेकिन पुनः हम पिछले वीडियो को एक संक्षिप्त रूप में फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। जैसे हम बात करें कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में इन दोनों चीजों को बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या हो, जैसे 9754, और इस 9754 में अगर हम देखें किसी भी अंक के, और हमने बात किया था कि अगर जातीय मान है तो कंफर्म अगर जातीय मान होगा तो ये किसी न किसी अंक के बारे में बात करेगा। यदि इसमें किसी भी अंक का जातीय मान आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो हमने बताया था कि 7 का जो जातीय मान होगा ये क्या होगा, 7 ही होगा। अगर इसी तरह 5 का जातीय मान पूछे तो 5 होगा, 9 का जातीय मान पूछे तो 9 होगा। इसी तरह हमने बताया कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमने आपसे बताया था कि अगर 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 लिखिए। फिर देखिए 5 के बाद कितने अंक है, एक अंक है जो कि 4 है, तो हम उसके बदले यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। अगर मान लीजिए इसी तरह आपसे पूछे कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, आप सबसे पहले 9 को लीजिए और 9 के बाद देखिएगा कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो आप इसके बाद क्या करिए, 3 0 लगा लीजिए। अब ये आपके होते हैं जातीय मान तथा स्थानीय मान। अब इसमें थोड़ा हम कुछ अलग बताए थे, जैसे मान लीजिए अगर आप टेट या फिर पीआरटी या फिर सीटेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पेडागोजी की तरह क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेडागोजी की तरह अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो हमने एक क्वेश्चन की बात की थी कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या हो तो इस संख्या में बताइए कि कौन सा ऐसा स्थान होता है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान आपस में बराबर होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक हम देख लें, जैसे ये 4 है, तो ये जो 4 होता है इसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यानी किसी भी संख्या का जो यूनिट प्लेस होता है, इकाई का अंक होता है, उसके जातीय मान और स्थानीय मान आपस में बराबर होते हैं। अब हम इसके बाद बात करना चाहेंगे इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन के, यानी हमने आपसे बात की तो टाइप नंबर जो फर्स्ट था ये हमने आपको पढ़ा दिया था। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की, और टाइप नंबर सेकंड से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। जैसे देख लीजिए, अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अंक होता है जिसका जातीय मान तथा स्थानीय मान आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
अब देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने स्थान की बात की थी, लेकिन यहाँ हमने बोला कि ऐसा कौन सा अंक होता है जिसका जातीय मान तथा स्थानीय मान आपस में बराबर होते हैं। और आपको पता है कि अंक कितने होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। यानी उसमें से ऐसे कौन से अंक होते हैं जिसका हम जातीय मान निकालें और फिर उसी अंक का स्थानीय मान निकालें तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो थोड़ा हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई अंक लेते हैं 540217। एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि 0 का जातीय मान क्या होगा, यानी शून्य का जो जातीय मान होगा ये क्या होगा, तो आपको पता है कि किसी भी अंक का जो जातीय मान होता है वह अंक स्वयं होता है। अगर हम आपसे पूछे कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, अगर हम इसके स्थानीय मान की बात कर लें तो आपको पता है कि 0 है। और ये बताइए 0 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो हम 3 0 यहां और बढ़ा लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए, इसका कोई मतलब निकला क्या, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका भी मतलब क्या है, 0 ही है। अतः आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि यदि किसी संख्या में 0 आ जाए तो जो 0 का जातीय मान होता है और जो 0 का स्थानीय मान होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये अगर पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे तो थ्योरी बेस आएंगे। थ्योरी बेस का मतलब सेम क्वेश्चन आ जाएगा, कह देगा कि ऐसा कौन सा अंक होता है जिसका जातीय मान तथा स्थानीय मान आपस में बराबर होता है। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन कर सकता है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन दे सकता है 0 और चौथा ऑप्शन दे सकता है इंफिनिटी, कुछ भी दे सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा, 0। यानी 0 एक ऐसा अंक है जिसके जातीय मान तथा स्थानीय मान आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखिएगा अपना वीडियो आगे बढ़ाते हुए टाइप नंबर सेकंड में आते हैं। टाइप नंबर सेकंड क्या है, जैसे हमने आपको टाइप नंबर फर्स्ट में किसी इंटीजर या किसी पूर्णांक की बात की थी, यानी जो संख्या था वह क्या था, 0 से बड़ा था। अब हम देखिए बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की, और टाइप नंबर सेकंड के बाद हम कुछ बात कर लेंगे टाइप नंबर थर्ड की, फिर विविध की बात कर लेंगे। तो देखिएगा टाइप नंबर सेकंड में आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अब देखिएगा टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा कि जब कोई संख्या क्या हो, 1 से छोटी हो। 1 से छोटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई संख्या दशमलव में हो और फिर आपसे बात कर ले कि इसका जातीय मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, तब फिर आपका जवाब क्या होगा। और आपको पता है कि अब क्या हो रहे हैं कि पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं। तो बदलने का मतलब क्या है कि चीजें थोड़ा बेसिक कर दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन कर दे रही है। चीजें क्या होती है, थोड़ा बेसिक कर देती हैं, थोड़ा अंदर से कर देती हैं। और आप वही चीज कहते हैं कि बहुत कठिन है, पेपर बहुत कठिन आया था, क्वेश्चंस बहुत कठिन थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, और क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, बस ये होता है कि आपको क्वेश्चंस आते नहीं है। अगर आ जाएंगे तो वह भी क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि कोई दशमलव की संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 0.5423। अब देखिएगा 0.5423 में अगर हम देखें किसी भी अंक की बात कर ले, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर ले 4 का जातीय मान क्या होगा। तो देखिए अभी हम पिछले ही वीडियो में बताए थे कि किसी अंक का जो जातीय मान होता है वह अंक खुद होता है, यानी स्वयं वह अंक ही जातीय मान होता है। तो अगर हम 4 के जातीय मान की बात कर लें तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगर मान लीजिए कि हम 2 के जातीय मान की बात करें तो जो 2 का जातीय मान होगा, जातीय मान ये खुद क्या होगा, 2 ही होगा।
इसी तरह अगर 3 के जातीय मान की बात कर ले तो 3, 5 के जातीय मान की बात कर ले तो 5। अब देखिएगा हम इसके स्थानीय मान की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके स्थानीय मान की बात करते हैं कि इसका स्थान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसी में बात कर लेते हैं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी 4 का स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि इस संपूर्ण संख्या में 4 का स्थान कहाँ है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिएगा अगर हम 4 के स्थानीय मान की बात करें तो देखिए 4 का स्थान यहाँ है, तो कुछ नहीं, आप वही काम करेंगे कि जैसे पिछले वीडियो में आप पॉइंट लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए। अब यहां से देखिएगा पॉइंट और 4 के बीच कितने अंक हैं, 1 अंक है जो कि 5 है। तो अब देखिएगा अगर पॉइंट और 4 के बीच में 1 अंक है तो हम इसके बीच क्या करेंगे, एक 0 लगा लेंगे। यानी इस 4 का जो स्थानीय मान होगा ये क्या होगा, 0.04 होगा। मान लीजिए इसी तरह अगर हम बात कर लें कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अगर 3 का स्थानीय मान आपसे पूछे तो सेम इसी तरह आप क्या करेंगे कि पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। अब देखिएगा पॉइंट और 3 के बीच कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अगर 3 अंक हैं तो आप पॉइंट और 3 के बीच कितने 0 लगा देंगे, 3 0 बढ़ा देंगे। अतः इसका जो जातीय मान होगा, स्थानीय मान होगा 0.000 और 3 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव संख्या का जातीय मान तथा स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हम इसमें क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस आ गया 0.52796 में 7 के जातीय मान, 7 के जातीय मान तथा 2 के स्थानीय मान का, 2 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज है 0.52796 में 7 के जातीय मान तथा 2 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो अब देखिएगा अगर हम बात कर लें 0.52796 में अगर हम 7 के जातीय मान की बात कर लें तो 7 का जो जातीय मान होगा, आपको पता है कि किसी भी अंक का जो जातीय मान होता है वह संख्या खुद होती है। तो जो 7 का जातीय मान होगा वह क्या होगा, 7 ही होगा। अगर हम 2 के स्थानीय मान की बात करें तो अब देखिएगा 2 का जो स्थानीय मान होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। और आप देखिएगा पॉइंट और 2 के बीच केवल 1 अंक है जो कि 5 है, तो हम उसके बदले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यानी 2 का जो स्थानीय मान होगा वह 0.02 होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 के जातीय मान तथा 2 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, दोनों का योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 7 + 0.02, अतः आपका आंसर क्या आया, 7.02। ये रहा आपका आंसर। कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कि दशमलव भिन्न का जातीय मान तथा स्थानीय मान आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो लिंक पे शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आपकी कमियों को, अपनी कमियों को समझ सकें, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो अब देखिएगा ये जातीय मान तथा स्थानीय मान का टाइप नंबर 2 था।
अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, कि टाइप नंबर 3 में थोड़े नए क्वेश्चंस बन गए हैं, मॉडर्न चेंज हो रहा है। इस समय पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो रहा है। तो अगर पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो रहा है तो अब देखिएगा हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो देखिएगा टाइप नंबर 3 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने आपको अब तक बता दिया कि जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक का क्वेश्चन आ सकता है, डेसिमल यानी दशमलव के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपका एक और बचता है जैसे भिन्न के क्वेश्चन। मान लीजिए यही क्वेश्चन भिन्न में भी तो आ सकते हैं। तो देखिए ज्यादा परेशान मत होइएगा, जो भिन्न के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। तो अब देखिएगा अगर हम भिन्न के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया 2/3। जैसे मान लीजिए आ जाए 2/3 का जातीय मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 2/3 का जातीय मान क्या होगा। तो अब देखिएगा अगर 2/3 का जातीय मान आपसे पूछ दे तो अब देखिएगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि जब भी क्वेश्चंस जातीय मान से आएंगे तब हमेशा जिक्र किसी न किसी अंक की बात करेगा। तो अब देखिएगा यहाँ 2/3 का जब जातीय मान आपसे पूछ रहा है तो यहाँ तो किसी अंक की बात किया नहीं है। अंक का मतलब जैसे अब तक क्वेश्चन हम पूछते थे, जैसे मान लीजिए 512 में 1 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान क्या होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया है क्या। तो अब बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार कोई अंक तो दिया ही नहीं है तो हम इसका जातीय मान क्या कैसे निकालें, या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरह कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर 2/3 है तो क्या हम 2/3 को भिन्न दशमलव भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो अब देखिएगा अगर 2/3 को आप दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो कितना आएगा 0.6666 अप टू डॉट अनंत तक। अब ये बताइए कि इसमें कितने अंक आपको दिख रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि एक ही अंक दिखता होगा 6666 अप टू डॉट अनंत तक। तो अब ये बताइए इसमें किसी अंक की जिक्र करने की कोई बात है। अब 2/3 आपको जहां दिखेगा तुरंत आप ये सोच लेंगे कि इसमें क्या आएगा, एक ही अंक आएगा जो कि 6 आएगा। तो अगर इसके जातीय मान की हम बात कर लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अतः इसका जो जातीय मान होगा वह कितना होगा 6 होगा। आगे बात समझ में कोई डाउट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिएगा इसी में अगर दूसरे क्वेश्चंस की हम बात कर ले, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले तो ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे 10/3 का जातीय मान क्या होगा। 10/3 का जातीय मान क्या होगा। अब देखिएगा अगर 10/3 का जातीय मान आपसे पूछ देता है तो अगर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर समझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सेम इसी तरह देखिए जैसे 2/3 को आप 0.66 लिख सकते हैं, इसी तरह 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं 3.33333 अप टू डॉट अनंत तक। तो इसमें आपके केवल एक ही अंक मिलेंगे जो कि 3 मिलेंगे। अतः इसका जो जातीय मान होगा वह कितना होगा 3 होगा। आगे बात समझ में। अब इसमें देखिएगा एक हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा क्वेश्चंस घुमा सकता है, कुछ दूसरे तरह का पूछ सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई समस्या आने वाली नहीं है। जैसे क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस आ जाए कि 25/4। मान लीजिए क्वेश्चंस क्या आ गया 25/4 में 6 के जातीय मान तथा 5 के स्थानीय मान
अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। अब अंतर की जगह देखिए योग भी पूछ सकता है आपसे, कह सकता है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यदि आपको जातीय मान अलग से, स्थानीय मान अलग से, दोनों चीजें पता है, तो क्या आप दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, क्या आप दोनों को घटा नहीं सकते हैं, क्या आप दोनों का गुणा नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अब देखिएगा सबसे पहले तो बात ये फंसती है कि मान लीजिए 25/4 आ गया, तो अरे यार इसमें 6 तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम 6 का जातीय मान कहां से निकालेंगे। मान लीजिए 5 का स्थानीय मान पूछा, तो कुछ हद तक आप सोच सकते हैं चलो कम से कम 5 तो है। तो अब देखिएगा अगर इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं यार इसमें तो 6 दिख ही नहीं रहा है। तो अब ये बताइए कि अगर आपको कहीं 25/4 दिख गया तो आप इसको सॉल्व तो करिए। तो देखिए आप 25 में किसका भाग करेंगे, 4 का। तो देखिए 25 में अगर हम 4 का भाग करते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 छके 24, एक बचा। हम पॉइंट लगाएंगे, यहां देखिएगा 0 बढ़ाएंगे, तो ये बताइए 4 दुनाए 8, फिर देखिए कितना बचा, तो ये बताइए 4 5 20, कैंसिल हो गया। यानी 25/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 6.25 लिख सकते हैं। और अभी हमने टाइप नंबर सेकंड में बात किसकी की थी, किसी भी दशमलव के जातीय मान तथा स्थानीय मान की बात की थी। तो अब बताइएगा इसमें 6 का जो जातीय मान होगा, तो आपको पता है कि अगर 6 के जातीय मान की बात करें तो कितना होगा, 6 ही होगा। इसी तरह अगर हम आप बात कर लेते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जो 5 का स्थानीय मान होगा आपको पता है कि आप सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और 5 लिखेंगे। अब देखिएगा पॉइंट और 5 के बीच क्या दिख रहा है, एक अंक 2 दिख रहा है, तो हम इस पे क्या लगा लेंगे, इसके बदले 0 लिख लेंगे। यानी जो 5 का स्थानीय मान होगा वह क्या होगा, 0.05 होगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने का मतलब 6 में से 0.05 क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर लीजिए। तो देखिए सबको पता होगा कि पॉइंट का हम घटाना कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं। तो देखिए 6 को हम 6.00 लिख सकते हैं। फिर यहां देखिएगा क्या है, 0.05 है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले के पास जाएगा और कहेगा कि भैया मुझे एक उधार दे दीजिए। क्या दिख रहा है, बगल वाला भी तो बेचारा 0 बैठा है, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो ये कहेगा कि चलिए ठीक है हम कुछ जुगाड़ करते हैं आपके लिए। तो ये दौड़ा दौड़ा आएगा 6 के पास। अब 6 क्या करेगा, चूंकि ज्यादा है 6 है, तो कहेगा ठीक है भाई 1 ले लो। तो अब ये 1 जब लेगा तो कितना होगा, 10, और ये 10 में से 1 देगा तो कितना यहां बचेगा, 9, लेकिन ये कितना होगा, 10। तो अब देखिएगा 10 में से 5 जाए 5, यहां कितना बचा था, 9, तो यहां हो जाएगा 9। अब यहां देखिए पॉइंट है तो आप पॉइंट लिखिए, और यहां कितना बचा था, 6 की जगह 5 बचा था। अगर 5 में से हम 0 को घटाएं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। पता आपका आंसर कितना आया, 5.95। ये रहा आपका आंसर। आगे बात समझ में, कोई डाउट, कोई समस्या। अब ये कुछ थे आपके भिन्नों के स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब देखिएगा इसमें अगर एक्स्ट्रा की बात करें, हमने जो बताया था कि अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा की बात कर लेंगे, विविध की बात कर लेंगे। तो अब विविध की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा विविध में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चंस है ना, तो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, पूर्णांक भी दिख रहा है और दशमलव की भी संख्याएं दिख रही हैं। तो अब क्वेश्चंस विविध में क्या बनते हैं कि आपसे बोलेगा कि कुछ पूर्णांक बना देगा और कुछ दशमलव की संख्या बना देगी। जैसे क्वेश्चंस आ जाएगा 543.127, यानी 543.127 आ जाएगा। और इसमें आपसे बोलेगा कि 4 के स्थानीय मान
तथा 2 के जातीय मान का योग क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 के स्थानीय मान तथा 2 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए अगर 5 के स्थानीय मान की बात कर दे तो आप केवल इंटीजर की बात कर लीजिए, पॉइंट को छोड़िएगा। तो अगर 5 के स्थानीय मान की बात करें तो देखिएगा 5 के बाद कितने अंक है, 1 अंक और 2 अंक, तो आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 5 का जो स्थानीय मान होगा क्या होगा, 500 होगा प्लस। अब देखिएगा अगर 2 के स्थानीय मान की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे और 2 लिखेंगे, इसके बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो बदले में क्या लगा लेंगे, 0। अब देखिएगा इस 5 4 3 का कोई मतलब नहीं है भाई, 0 0 लगा लो, क्या मतलब है 0 0 0.02, क्या मतलब है इसका, तो यही मतलब है कि 0.02। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 500.02। ये रहा आपके आंसर्स और ये रहा आपका वीडियो कंप्लीट। जो अधूरा वीडियो था आज पूरा हुआ और ये आपके थे जातीय मान तथा स्थानीय मान। अगर आपको इसमें कोई भी समस्याएं या फिर कोई कमियां नजर आए तो वीडियो को कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद।